लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए कि उसके स्टेट को लिक्विड से किस में कन्वर्ट करे, गैस में, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। आपके पास एक बाउल है, इस बाउल के अंदर लिक्विड है, आप नीचे से क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट। इसका कुछ मास है m, नीचे से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसका कुछ मास है m। ये मुकम्मल लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है, गैस में, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वेपर्स में कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है, वेपर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to rise amount of heat required to change, amount of heat required to change the state from liquid to gas without changing temperature। चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज ना करती हुए अगर फेस चेंज हो गया तो जितनी यहां पे आपने हीट इस्तेमाल की, दिस विल बी योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें अगर आपको आ गया कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहां पे वर्ड आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो फिर याद रखें बाकी इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहां पे आप मास ले लोगे 1 kg, और अब इस 1 kg का अगर फेस चेंज हुआ है लिक्विड से गैस में, तो ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है कि 1 kg सब्सटेंस, 1 kg लिक्विड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करे, गैस में, दिस विल बी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसका फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसको खत्म करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल वी इनटू एम, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल वी इनटू एम डिवाइडेड बाय एम, एम और एम कैंसल, तो एल वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम। ये फार्मूला है किसके लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। और LV से हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, दिस यूनिट्स इज जॉल पर kg या जॉल डॉट केल्विन इनवर्स, सॉरी जॉल डॉट kg इनवर्स।